इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 अप्रैल 6 शिफ्ट 2 का सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। ऐसी सीरीज़ आपने पहले सॉल्व की होगी, अगर नहीं की है तो इस तरह का आपको सॉल्व करने आना ही चाहिए। मैंने अपने वीडियोस में भी ऐसा कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करके देखें। तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। अब ये जो सीरीज़ हमें फ्रेंड्स सॉल्व करनी है, ज़रा मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? ऐसा लिखेंगे कुछ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर टिल 2023 का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिखा। तो हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव वाले नंबर्स थे उसको प्लस में लिखा है। तो जितना हमने प्लस में लिखा उतना ही बैलेंस करने के लिए माइनस करना होगा। तो ट्वाइस ऑफ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, आखिरी में कौन सा माइनस हुआ है? ये वाला। तो 2022 होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक ठीक है फ्रेंड्स। देन अभी आप देखिए, ये तो सिग्मा n हो गया, ये हो गया सिग्मा r स्क्वायर। r वेरीज फ्रॉम 1 to 2023, और हमने यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 8 सिग्मा r स्क्वायर। r वेरीज फ्रॉम 1 to, यहाँ से हम लोग 2 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आएगा 1011। सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। सिग्मा r स्क्वायर, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। क्या होता है फॉर्मूला? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ज़रा अप्लाई करके देखें। तो देखिए 2023, ये हो गया n के प्लेस पे। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2024। फिर 2n प्लस 1 2023 का डबल, ये आ जाएगा 4047 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8 इंटू, यहाँ पे वैल्यू लिखिए तो 1011। तो 1011 इंटू 1012 इंटू इसका डबल कर दिया तो 2023 हो गया डिवाइडेड बाई 6 हो गया। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला पार्ट तो हमारा कॉमन निकल के आना चाहिए। तो इतना तो मैंने कॉमन कर लिया। तो 2023 भी कॉमन कर लेते हैं। 2023 एंड 1012 डिवाइडेड बाई 6, इतना कॉमन कर लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या इतना बचेगा? 2020, यहाँ तो बचेगा 2 इंटू 4047 माइनस 8 इंटू 1011, ये बचेगा। अब हमने एक 2 और कॉमन कर लिया, तो ये आएगा 2023 1012 डिवाइडेड बाई 6। जैसा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही करना चाहिए। 4047 माइनस 4044, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा? 2023 के फैक्टर्स लिखिए तो कितना होता है? 7 इंटू 7 से डिविजिबल है ये, 7 इंटू 289, तो यह जाएगा 14, हाँ इतना बनेगा, इंटू 1012 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा बन गया फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो डेटा है वो ऐसा फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है इसको लिखनी है हमें। ये तो 6 से 6 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। देन इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1012 इंटू 17 स्क्वायर इंटू 7, मतलब हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यूज़ लिख सकते हैं। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई? 17, और n की वैल्यू हो गई 7। हमें क्या निकालना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यह आ जाएगा 289 माइनस 49, दैट इज़ 240। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपने देखा ना, बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। जो भी इस तरह की सीरीज़ होती है उस सीरीज़ को हमें ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।